एपीआई, ठीक है। तो एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ओके। अब क्या है कि सपोज तुम एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो जावा में है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड ऐप है जो जावा में है, ओके। अब जो जितना भी एप्लीकेशंस होता है, ठीक है, ये किससे कनेक्टेड होता है? सर्वर से, ओके। सर्वर अब क्या होता है कि सर्वर कुछ नहीं है, एक पीसी है जो हमेशा ऑनलाइन होता है, और वी कैन से नॉर्मल कंप्यूटर एंड मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर या सर्वर जो भी है, मतलब तुम्हारा सिंपल मतलब ये मशीन ही होता है, ओके। मतलब जिसमें तुम्हारा रैम, जो भी हम लोग नॉर्मल मशीन्स यूज करते हैं, लेकिन अब ये क्या होता है कि ये हमेशा तुम्हारा ऑनलाइन होता है, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तो हम लोग इसको सर्वर बोलते हैं, ओके। अब सर्वर का क्या है बेनिफिट कि जितना भी डीबी होता है ये यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, जितना भी डेटाबेस है। हाँ, तो मतलब अब कैसे तुम, अब जितना भी सपोज करो कि तुम यहाँ पे हो, ठीक है, इस बंदे को तुम मैसेज कर रहे हो, ठीक है, तो अगर हाई लिख करके तुम भेजें, तो ये तुमको ये प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि तुम इस पर्टिकुलर पर्सन को ही मैसेज कर रहे हो? बात समझ रहे हो? ये नंबर से, तुम्हारा नंबर जो है, तुम्हारा जो भी नंबर है, तो ये तुम्हारा प्राइमरी की हो गया यहाँ पे, वन फोन नंबर्स हो गया या ईमेल आईडी, ये सब तुम्हारा प्राइमरी की हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये तुम कुछ भी मैसेज सेंड किए, ठीक है, तो मैसेज सेंड किए, तो अब ये सर्वर डिसाइड करता है, तो ये पहले कहाँ जाएगा? सर्वर को जाएगा, ओके। अब मैं यहाँ पे, ये क्या होगा? ठीक है, ये तुम मैसेज पहले सर्वर को सेंड करोगे, सर्वर डिसाइड करेगा कि तुम मैसेज किसको सेंड कर रहे हो, हाँ, ठीक है। फिर ये सर्वर इसको मैसेज सेंड कर देगा, ओके। अब जो भी मैसेज तुम यहाँ पे सेंड किए हो, ओके, ये मैसेज सर्वर को जाएगा विद आईडी, ठीक है। तो किसके साथ में? आईडी के साथ, मतलब तुम जिसको भेजना चाह रहे हो, सेंडर का आईडी तो रिक्वायर्ड होगा ना। अब मान लो सेंडर का आईडी 2 है और इसका 1 है, तो ये मैसेज के साथ में अपेंड होगा आईडी भी, ओके। तो अब ये आईडी होगा सेंडर का, कि ये इस सेंडर और रिसीवर दोनों का आईडी होगा। हाँ, दोनों का ही रखता है जनरली, तो वो सारा चीज मेंटेन करेगा ना कि कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, ठीक है। तो ये आईडी होगा, तो ये सर्वर आइडेंटिफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आईडी, ओके, कि ये किसको भेज रहा है, तो ये डायरेक्टली फिर सेंड कर देगा इस पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। तो अब इसमें तुम ये चीज देखो, यहाँ पे जो कॉल हो रहा है, ये सर्वर को जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो ये किससे हो रहा है? एपीआई के थ्रू हो रहा है, ओके। अब तुम एक चीज, ये चीज देखो कि जो सर्वर है वो कैसे वेरीफाई करेगा कि जो दो नंबर है या फिर जो यूजर्स है वो एग्जिस्ट है कि नहीं, ठीक है, या फिर इस दो नंबर, मतलब दो नंबर जिसका आईडी है वो मतलब वो कनेक्टेड है कि नहीं सर्वर से, ठीक है। तो ये जितना भी डेटा होता है, ये यहाँ पे डीबी, जो भी इंफॉर्मेशन होता है यूजर्स का, सारा यूजर्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। जो एसक्यूएल टेबल, अगर सपोज करो एसक्यूएल है, तो एसक्यूएल का तुम जान रहे हो कि यहाँ पे सारा मान लो यूजर्स का है, तो आईडी के साथ रहेगा, आईडी हो गया, ठीक है, और नेम हो गया, ठीक है।
तो सपोज करो विशाल एंड टू में, ठीक है। तो अब ये आईडी के बेसिस पे तो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ओके टू अंशु है, ठीक है, इसको ये विशाल मैसेज सेंड कर रहा है और इसको भेज रहा है ये, ठीक है। तो ये जितना भी डेटाबेस है ये सारा डीबी में मतलब सर्वर पे होता है। सर्वर में एक डेटाबेस होगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल ही सर्वर हो, वो मल्टीपल सर्वर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डेटाबेस, तो ये जितना भी डेटा, जितना भी इंफॉर्मेशन होता है तो वो डीबी में स्टोर होता है, ठीक है। तो अब ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि सपोज करो कि तुम अपना डेटा डिलीट कर दिए या फिर तुम अपना एप्लीकेशन डिलीट कर दिया, ठीक है। एप्लीकेशन डिलीट करने के बाद फिर से तुम लॉगिन करोगे, फिर से तुमको साइन इन नहीं पूछेगा, ठीक है। तुम सेम आईडी से लॉगिन कर सकते हो, ओके। सो तो अब क्या है कि ये डेटा कहीं तो स्टोर है, तभी तो तुमको वो फिर से लॉगिन करने के लिए सिर्फ लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, रजिस्टर करने के लिए नहीं बोल रहा है, अच्छा, ठीक है। तो ये सर्वर पे सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन सर्वर पे होता है। अच्छा, एक चीज और, मान के चलो जैसे कोई एप्लीकेशन अपन यूज करते हैं जिसमें देता है डिलीट अकाउंट करने के लिए, तो अगर अपन डिलीट अकाउंट करते हैं तो भी सर्वर में रहता है या नहीं रहता है? देखो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। अब कंपनी चाहे, अब देखो मोस्टली कंपनीज जैसे बड़ा बड़ा कंपनीज हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, तो ये लोग क्या करता है कि तुम अकाउंट डिलीट भी कर दोगे तो भी वो तुम्हारा इंफॉर्मेशन रखेगा वो, ओके। क्योंकि अगर कोई क्राइम करता है या फिर कुछ मिसयूज करके अगर डिलीट कर दिया अकाउंट और वो डेटा अगर वो डिलीट कर दिया तो फिर वो तो ट्रैक नहीं कर पाएगा ना उस पर्टिकुलर यूजर्स को, ओके। तो ये जो फेसबुक है या फिर बड़ा बड़ा जो कंपनी है ये तो मोस्टली कंपनी ऐसे डिलीट नहीं करता है, मतलब कोई भी डेटा। तो अब जो भी तुम इमेज सेंड करते हो, ओके, अगर ये इमेज यहाँ पे सेंड हो रहा है, कोई भी इमेज तुम सेंड करोगे तो ये पहले सर्वर पे स्टोर होगा, ओके। और सर्वर स्टोर होने के बाद ये यूजर्स को भेज देगा, ओके। तो ये इस तरह से प्रोसेस, जितना भी तुम वीडियो भेजते हो, ओके, जैसे अपन व्हाट्सएप में भेजते हैं वीडियो या कोई भी चीज मैसेज और सर डिलीट फ्रॉम क्या करते हैं ऑल, तो सर्वर से नहीं डिलीट होता होगा ना? सर्वर से वही बोले, फिर वही चीज है कि कंपनी चाहे तो डिलीट कर सकता है, कंपनी नहीं चाहे तो डिलीट नहीं डिलीट कर सकता। चलो ठीक है, तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रखता है। तो क्योंकि अब स्टोरेज का इशू होगा तो वो ठीक है, ऑब्वियसली डिलीट कर देगा कि चलो ठीक है इस डेटा का मुझे कोई काम नहीं है तो चलो डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यूजर्स ऑलरेडी डिलीट कर चुका है। लेकिन बहुत सारा कंपनी क्यों, अभी डेटा क्या है, डेटा ही सब कुछ है। अच्छा एक बात बता, मुझे इसमें भी लगता है जैसे कि अभी मैं ये पढ़ाता हूँ एआई, तो उसमें वो देता है ना वर्ड समराइजेशन वगैरह के लिए, तो जैसे कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं तो वो सब वर्ड्स को हटाता होगा। जैसे व्हाट्सएप में अपन ने कुछ मैसेज भेजा तो उसे वो तो स्टोर करके रखता होगा, लेकिन उसी वर्ड को स्टोर करता होगा जो रेयर वर्ड है, बाकी वर्डों को हटा देता होगा वो। फिर से बोल। जैसे मान के चलो व्हाट्सएप में अपन तो मैसेज कुछ भी भेजते रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स जो रहते हैं वो कॉमनली यूज होने वाले वर्ड होते हैं जो हर जगह यूज होते हैं, जैसे इज, एम, आर, ये सब हो गया। और कुछ वर्ड्स होते हैं जो रेयर वर्ड्स होते हैं, तो उस रेयर वर्ड्स को रखता होगा स्टोर करके वो डेटाबेस में, बाकी चीजों को हटा भी सकता है। नहीं देखो ये चीज फिर उसको फिर से डेटाबेस एक मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। अब तुम हाई लिख करके भेजे हो, ओके, हाई के साथ मेरा नाम लिखे हो, ओके। तो अब सपोज करो कि मान लो तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो कि विशाल स्टोर किया, हाई स्टोर नहीं किया, क्योंकि ये कॉमन है, ओके। तो अब क्या अगेन अगर इसको डेटा अगर मतलब हम सेंड किए किसी को, ओके, तो अगेन उसको फिर मैप पे मतलब इसके जगह, अब तो मैसेज तुम व्हाट्सएप पे भेजते हो तो अब ऐसा थोड़ी कि मेरा सिर्फ नाम आ रहा है, हाई लिख करके भेजोगे तो पूरा साथ में ही ना आएगा वो टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट तो कहीं मेरा ब्रेक नहीं हो रहा है ना,
तो टेक्स्ट ऐसे ब्रेकिंग ये एनएलपी में यूज करते हैं इसको, हमको तो लगता है जहाँ हाँ तक। एनएलपी डिफरेंट है, ठीक है, एनएलपी पे भी आएंगे। ओके, सो एनएलपी बेसिकली है न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हम्म। ओके, सो जब चल अभी इस पे, अभी इधर जहाँ बता रहा हूँ हाँ अभी एनएलपी छोड़ देगा। अभी इधर नहीं जाते, अभी बहुत सारा चीज पे फिर घुस जाएंगे हम लोग। ओके, तो एपीआई का क्या है, यही है एपीआई। ओके, तो अब जो भी हम इमेज जो भी हम सेंड करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एपीआई वी आर सेंडिंग डेटा टू सर्वर। ओके, एंड सर्वर और अभी ये चीज है, अभी इसका एक और कॉन्सेप्ट है सॉकेट का। अच्छा हाँ। ठीक है, ये अभी हम लोग बाद में बात करेंगे सॉकेट के, अब थोड़ा डिफरेंट है। तो ठीक है, अभी जो भी डेटा हमको सेंड करना है सर्वर को या फेच करना है सर्वर को, तो विद द हेल्प ऑफ एपीआई वी कैन फेच एंड पोस्ट द डेटा ऑन सर्वर। ठीक है, तो अब जैसे सॉकेट, अच्छा चल ठीक है, बाद में देख लेंगे। हाँ सॉकेट अभी देखते हैं बाद में। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब जैसे अब जो जावा एप्लीकेशन है, जो भी एंड्रॉयड बन रहा है, ओके, तो ये किस पे है, जावा पे है। ओके, और और जो सर्वर पे जो यूज किया हुआ है लैंग्वेज, अब यहाँ पे दो कोड होता है, मतलब एक जो एप्लीकेशन साइड है, जो तुम्हारा मोबाइल हो गया, तो ये ऐप हो गया जो मोबाइल में है। ओके, एक साइड कोड यहाँ पे होता है जो जावा पे लिखा हुआ है। ओके, और एक कोड होता है तुम्हारा सर्वर पे, तुम यहाँ पे पाइथन भी यूज कर सकते हो। ओके, पीएचपी भी है। ओके, जावा भी है। ओके, अब जावा के लिए मुझे पता नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा, स्प्रिंग ऐसा आई थिंक उस सब में यूज होता है एपीआई क्रिएट करने के लिए। ओके, तो ये जो भी रिक्वेस्ट है, ये एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन सेंड करेगा सर्वर को। ओके, तो यहाँ पे भी तो एक कोड होना चाहिए जो उसको एक्सेप्ट करे। ओके, तो ये चीज है। तो अब यहाँ पे तुम जो भी डेटा सेंड करोगे, जो भी मैसेजेस सेंड करोगे, इमेज सेंड करोगे, वीडियो सेंड करोगे, तो सर्वर पे भी तो कोई कोड होगा जो उसको रिसीव करेगा, और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है। ओके, तो एपीआई के थ्रू तुम यहाँ पे भेजे, एपीआई के थ्रू तुम सेंड किए डेटा। ओके, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को तुम कॉल करोगे, और वो स्क्रिप्ट में अगर डेटाबेस में सेव करने का लिखा है, अभी जैसे मान लो रजिस्टर का है। ओके, रजिस्टर अगर किए, रजिस्टर पे क्लिक किए, तो नेम आईडी जो भी है, अगर तुम एक भी अगर गलत डालते हो तो एरर भी देता है। हाँ। ओके, रजिस्टर अब करते हैं कोई भी एप्लीकेशन पे। ओके, तो नेम, फोन नंबर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ओके, एंड पासवर्ड। ठीक है, ये सारा चीज रिक्वायर्ड होता है। ओके, अब ये जो चीज है, ये तुम जब रजिस्टर पे क्लिक किए जैसे, तो ये क्या करेगा, एपीआई के थ्रू ये सारा डेटा सेंड करेगा। ठीक है, तो ये जेसन फॉर्मेट में करता है। ओके, ये जेसन फॉर्मेट क्या होता है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा था, मेरे को ना समझ में नहीं आया ये जेसन। हाँ मैं बता दूंगा उसको जेसन क्या होता है। ओके, ये सिंपल डिक्शनरी है, डिक्शनरी जो पढ़े हो ना हम लोग, ठीक है, हम लोग जो सी में यूज करते थे, सी में तो हम लोग डिक्शनरी यूज नहीं किया। ओके, सी में डिक्शनरी नहीं है। ठीक है, ओके, तो एक्सएमएल के जैसा ये काम करता है। हाँ एक्सएमएल डिफरेंट है, वो भी एक फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, एक्सएमएल अलग है, जेएसएन अलग है।
HTML, बट अभी अधिकतर जेसन फॉर्मेट का ही यूज करते हैं हाँ मेरे हिसाब से। मैक्सिमम हम लोग जेसन का यूज करते हैं बिकॉज इट इज इन की एंड वैल्यू फॉर्मेट। अब एक एग्जांपल तुमको दे देते हैं। ओके, सपोज एक ए वेरिएबल है, ओके, इसका कुछ वैल्यू है 1, तो ये डिक्शनरी भी है, ओके, एंड जेसन भी है। जेसन और डिक्शनरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जेसन में थोड़ा मतलब लूप के अंदर लूप वो लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके, डिक्शनरी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिक्शनरी और जेसन दोनों सेम ही होता है, लेकिन जेसन एक और अलग फॉर्मेट है, डिक्शनरी अलग है। डिक्शनरी तो कीवर्ड है इसका, और क्या बोलते हैं, तो डेटा टाइप ना। हाँ डेटा टाइप, हाँ पाइथन में, पाइथन का डेटा टाइप, ठीक है। तो अब ए जो वैल्यू ये है तुम्हारा की हो गया, और ये वैल्यू हो गया, ओके। तो अब ये जो नेम है, फोन नंबर है, ये की हो गया, इसका कुछ की जो भी एपीआई में सेट किया होगा, ओके। इसका हम प्रैक्टिकली एक बार तुमको बताएंगे कैसे करते हैं लिख करके, ओके। ये की एक होता है और वैल्यू होता है। की हम कभी रिपीट नहीं कर सकता, मतलब अगर सेम की एक बार अगर की एक इंसर्टेड है तो मल्टीपल कीज नहीं होगा, ओके। तो अब इसमें हम लोग अभी जाएंगे, तुमको अभी जो पाइथन पूरा बताएंगे ना, तो वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे यूज करता है की और वैल्यू पेयर में, ओके। तो ये जेसन फॉर्मेट में हम लोग डेटा सेंड किए, तो ये सर्वर पे जाएगा। अब सर्वर पे एक कोड लिखा हुआ है पाइथन में, ठीक है, ये डेटा को एक्सेप्ट करेगा, ओके। एक्सेप्ट करने के बाद डेटा को डेटाबेस में सेव कर देगा, या फिर जो भी उसका जिस तरह से कोड लिखे हो तुम, जो भी ऑपरेशंस का कोड है इंसर्ट करेगा, या फिर सपोज करो कोई डेटा निकाल के देना है, तो ये उस तरह से प्रोसेस करके और तुमको रिटर्न रिस्पॉन्स दे देगा, ओके, कि जो भी आपका ऑपरेशंस था वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड है, ठीक है। तो अब ये रजिस्टर के केस में क्या होगा कि ये फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, ये सब हम एपीआई के थ्रू सेंड करेंगे सर्वर को, सर्वर में ये स्टोर हो जाएगा डीबी पे, ठीक है। डीबी पे स्टोर होने के बाद वो रिस्पॉन्स में दे देगा एप्लीकेशंस को कि ओके यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ओके। अच्छा चल ठीक है। एपीआई जब पहले अपन एपीआई नहीं यूज करते थे, ऐसा तो होगा ना कि जब डेटा सर्वर पहले यूज होता था तो उसमें एपीआई यूज नहीं होता था। नहीं, विदाउट एपीआई ये काम नहीं करेगा, पहले से ये एपीआई यूज करते हैं अपन। हाँ, विदाउट एपीआई ये नहीं काम करेगा। एपीआई का ही फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ओके। अब इसका यूज क्या है कि सपोज करो तुम मोबाइल एप्लीकेशन जावा में लिखा हुआ है, ओके, एंड सर्वर पे है पाइथन, डिफरेंट लैंग्वेज पे है पाइथन पे, ओके। तो तुमको इस मतलब यहाँ इस दोनों प्रोग्राम को कम्युनिकेट करवाना है, कम्युनिकेशन दोनों के प्रोग्राम के बीच में स्टैब्लिश करना है, क्योंकि एक तुम तो जावा यूज कर रहे हो, दूसरे सर्वर पे तो पाइथन लिखा हुआ है, तो पाइथन वाला कैसे समझेगा कि जावा का क्या कोड है, ओके। तो इसके बीच में आता है एपीआई। अच्छा, टू डिफरेंट लैंग्वेज के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना हो तो हमको एपीआई यूज करना होगा। एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोग्राम्स, टू डिफरेंट प्रोग्राम्स, two different application, you can also say two different applications, तो अब ये जो चीज है जेसन में डेटा सेंड करेगा, जेसन में डेटा गेट करेगा, okay. So with the help of API we can communicate we can establish communication between two different languages, okay. And with the help of API we can send and receive data from different applications, okay.